सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। हमारी एक एनटीएससी का जो स्टेज 2 का सीरीज़ था जिसमें हमने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है वो अपलोड किया है। एंड जो बच्चे अभी 9th क्लास के अंदर हैं और ये जो लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं उनको वो सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए जिसमें हमने सब्जेक्ट वाइज सारे पेपर्स का सॉल्यूशन दिया है। उससे फ़ायदा क्या होगा आपको, एक्चुअली आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि जब आप नेक्स्ट ईयर एनटीएससी देंगे स्टेज 2 तक जब पहुँचेंगे आप, तो किस तरह का पेपर आता है, किस तरह की चीज़ें उसमें पूछी जाती है। एंड नो डाउट 9th क्लास से भी कई सारी चीज़ें उसमें पूछी गई हैं। तो आप ये जज कर सकते हो, अपने आप को मेज़र कर सकते हो कि क्या वो जो चीज़ें एनटीएससी में पूछी जाती है 9th क्लास के बिहाफ पे, क्या आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं। मैं आपको फिर यही कहूँगा कि आपको एनटीएससी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर जो बच्चे अभी 9th क्लास वाले लेक्चर्स को देख रहे हैं, थोड़ा सा सीरियस होकर के एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन में लग जाओ, जिससे कि होगा क्या, हम बेनिफिट गेन कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर एनटीएससी के लिए। एनटीएससी आई नो आप जानते होंगे इसके बारे में और तुम इसके लिए प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। चलिए, ये तो था एक जनरल सा टॉक। हम पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। एंड रशियन रेवोल्यूशन के अंदर हम लास्ट लेक्चर में पहुंच गए थे। आई थिंक हमने डिस्कस किया था अक्टूबर रेवोल्यूशन। तुम जानते हो कि जो रशियन रेवोल्यूशन है उसको 2 फेजेस में हमने डिवाइड किया है। जो फर्स्ट फेज है वो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है और एक जो फेज है वो अक्टूबर रेवोल्यूशन है। लास्ट लेक्चर में हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, क्या किया था कि फरवरी के अंदर बहुत ज्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हुई और ये सब कुछ इवेंट्स हुए थे। शुरुआत होती है 22 तारीख से। 22 तारीख कौन सा, वही जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो 22 तारीख हम बात कर रहे हैं जूलियन कैलेंडर के हिसाब से। जूलियन कैलेंडर क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है, आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे तो आपको पता चल जाएगा। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 22 तारीख से स्टार्ट हुआ। क्या हुआ था, तो आपको पता है कि जो राइट बैंक था, राइट बैंक किसका, कौन सी रिवर थी। आपने अगर इसको अच्छे से सुना था तो मैंने आपको बताया था यहां पे कि रिवर नेवा थी और इसके 2 बैंक्स थे। एक बैंक की तरफ जो कि था आपका लेफ्ट बैंक और ये था आपका राइट। तो जो राइट बैंक है उस राइट बैंक के अंदर क्या हुआ था, एक फैक्ट्री के अंदर मतलब लॉकआउट हो गई थी, वो वहां पर ताला लग गया था जिसके कारण से कुछ जो लोग थे वो वहां से हटा दिए जाते हैं। इस बात से नाराज होकर लगभग नेक्स्ट डे 50 और फैक्ट्रीज के लोग जो होते हैं वो उनको सिंपैथी देने के चक्कर में स्ट्राइक पर चले जाते हैं। ऐसे में विमेंस भी यहां पार्टिसिपेट कर रही होती है। फर्स्ट विमेंस डे फिर हम वहीं सेलिब्रेट करते हैं इसी कारण से, क्योंकि विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। एट प्रेजेंट हम 8 मार्च को यूज कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 24 तारीख को लोग आते हैं लेफ्ट बैंक की तरफ और वहां पर अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं। 25 तारीख को फिर से लौट के चले जाते हैं अपने, कहां पे, वो वापस से अपने राइट बैंक में चले जाते हैं लौट करके। और उसका सीन ये होता है कि वहां पर राजा इन सब चीजों को देख रहा होता है और उसी टाइम पर वो ड्यूमा को क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है। जब ये बात पता चलती है तो 26 तारीख को लोग वापस से वहां पहुंच जाते हैं। 27 तारीख को राजा ऑर्डर देता है इनको शूट करो। शूट नहीं कर रहे होते लोग, वहां पे पहुंच जाते, जो शूट नहीं करने वाले पुलिस वाले थे वो उनको छोड़ करके सोवियत के साथ चले जाते हैं। 28 तारीख को राजा को सजेशन दिया जाता है कि भैया अब सिचुएशन हमारे कब्जे में नहीं है, मतलब अपने कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या करो, आप यहां से या तो मूव कर जाओ और सारी पावर एंड अथॉरिटीज इनको दे दो। राजा एक दिन और लेता है, सोचता है, और 2 तारीख को फिर राजा अपनी जो सारी पावर से किसको दे देता है, ये जो यहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको। ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंट्री चलाने के लिए दे देता है 2 मार्च को। यह था हमारा अक्टूबर रेवोल्यूशन। ये हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद हुआ क्या, इसी चीज को मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। फेब्रुअरी के बाद, ये जो फेब्रुअरी थी इसके बाद में क्या होता है रशिया में, इसी चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए बात, देखो यहां पर मेन तो वही चीज है। होपफुली मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको। तो देखो अप्रैल मतलब फेब्रुअरी के अंदर जो कंडीशंस हुई थी, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जिसको अपन कहते हैं, उसके बाद से सिचुएशन बदलना शुरू हुई। ये भी तुम जानते हो कि मार्च के अंदर वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसके साथ में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है। व्लादिमीर लेनिन का इसमें कोई रोल नहीं है, अभी ये अलग तरीके से काम कर रहे हैं और इनका कंसेप्ट तो बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन के साथ आएगा। अभी समझो आप, अप्रैल 1917 की बात है। द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल।
याद रखो, इनको एग्जाइल कर दिया गया था। एग्जाइल का मतलब इनको देश निकाला दे दिया गया था एक तरीके से। और जब वो यहां आए तो उन्होंने आते ही ये चीज डिक्लेयर कर दी। देखो व्लादिमीर लेनिन जो थे ये निकोलस सेकंड के टाइम पे थे और इनको यहां से एग्जाइल कर दिया गया, ये यहां से चले गए। लेकिन जब निकोलस यहां से हट गया, इनको पता चला कि यहां पर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ है और उसके कारण से ये जो निकोलस सेकंड है ये हट गया है, तो ये वापस लौट के रशिया आ जाते हैं। और रशिया आते ही कुछ डिक्लेरेशन करते हैं। क्या क्या डिक्लेरेशन करते हैं? इन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, रशिया जो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको क्या कर देना चाहिए? इसको खत्म कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। दूसरा, जो लैंड्स हैं उनको पीजेंट्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए। लैंड एरियाज जितने भी हैं उनको पीजेंट्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए। साथ ही बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। ये 3 चीजें इन्होंने की कि जितने भी बैंक्स यहां काम कर रहे हैं, लोन देने का काम कर रहे हैं, रिजर्वरीज रखने का काम कर रहे हैं, ऑल सच मस्ट बी नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड का मतलब है कि यहां पे गवर्नमेंट के अंडर में आ जाने चाहिए, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीजों को आगे चल करके लेनिन का अप्रैल थीसिस कहा गया। अप्रैल थीसिस क्या है आपसे पूछा जाता है तो आपको ये बताना है कि जब व्लादिमीर लेनिन वापस से रशिया लौट के आते हैं निकोलस के हटने के बाद में अपनी एग्जाइल से। एग्जाइल क्या होता है? एग्जाइल वो सिचुएशन है जिसमें किसी पर्सन को उसके देश से ही निकाल दिया जाता है। तो जब वो लौट के आए तो उन्होंने आते ही 3 चीजों को डिक्लेरेशन किया। पहली चीज थी कि वॉर मस्ट बी क्लोज, दूसरा था लैंड्स मस्ट बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। अब इसमें क्या था? नोबिलिटी से लैंड्स को छीन लिया जाता था और पीजेंट्स में बांट दिया जाता था। और तीसरी चीज कि जो बैंक्स हैं उसको भी नेशनलाइज हमें करना जरूरी है। इन तीनों ही डिमांड्स को आगे चल करके कहा गया लेनिन की अप्रैल थीसिस। क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे? मेरे हिसाब से तो कर ही देना चाहिए, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए और क्या है आगे। अब यहां पर जब ये सब कुछ हुआ, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ, उसके साथ में और क्या क्या चीजें होती है देखिए। जब वो लौट के आए अपनी एग्जाइल से तो उन्होंने 2-3 चीजें और करी। उन्होंने आर्ग्यू किया इस बात पे कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसका नाम अब रिनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने कहा कि इसको कम्युनिस्ट पार्टी एक तरीके से रिनेम होना चाहिए टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, जिससे कि हम हमारे रेडिकल एम्स को बता सकें। रेडिकल का मतलब तुम जानते ही हो, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, एक लिबरल्स थे, एक रेडिकल्स थे, एक कॉन्जर्वेटिव्स थे। तो ये जो रेडिकल्स थे इनका एम क्या था? इनका एम था एनी हाउ जिस भी पार्टी का या जिन भी लोगों का मेजॉरिटी हो देश में उन्हीं की गवर्नमेंट रहे। इन्होंने कहा कि जो बोल्शेविक है अब इसका नाम बदल दो आप और क्या रख दो? कम्युनिस्ट रख दो, क्योंकि जिससे हम इंडिकेट कर सकें कि हमारे अब जो एम है वो रेडिकल एम्स हैं। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूसिंग, जब बोल्शेविक्स की बात, बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस लोगों पर लगातार दिखने लगा, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब राजा के हटते ही जिस पार्लियामेंट, जिस ड्यूमा को ये पावर मिल गई थी कि अब वो देश को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको डर लगने लगा कि हमारा जो पावर है लगातार रिड्यूस हो रहा है और जो बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस है वो लोगों पे बढ़ता जा रहा है। लेनिन की थीसिस जो थी, ये थीसिस भी साथ ही साथ उसकी जो प्रीचिंग्स थी वो भी लगातार बढ़ती जा रही थी, जो लोग थे वो इन्फ्लुएंस होते जा रहे थे। इट डिसाइडेड टू टेक स्ट्रिंग मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। इन्होंने कहा कि फिर जब इस तरह का बोल्शेविक इन्फ्लुएंस उनको दिखने लगा तो उन्होंने बोला कि भैया अब हो गई है, हमारे पानी जो सर के ऊपर से चला गया, इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है और अब ये जो भी यहां पर कंडीशंस हैं, बोल्शेविक्स आए हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये जो भी स्प्रेड कर रहे हैं, अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसको हमें स्टॉप करना पड़ेगा। तो ऐसे में इन्होंने जितने भी ये वर्कर्स एसोसिएशंस थी, फैक्ट्रीज थी और जो भी लोग इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज बना रहे थे, अब वो गवर्नमेंट जिसने एक तरीके से देश को चलाने का खुद से प्रॉमिस किया है, वो क्या करती है? वो लोगों को पकड़ने लग जाती है, बोल्शेविक लीडर्स को पकड़ने लग जाती है, जेल में डालने लग जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग जब हो रही थी इन लीडर्स की, तो जितने भी पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे
वो बॉल्शेविक्स के थ्रू मतलब धीरे 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 रिप्रेस्ड कर दिए जाते हैं। जुलाई तक कंडीशन से आ जाती है कि मैक्सिमम सिचुएशंस को रिप्रेस्ड कर दिया जाता है, किसके थ्रू? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू। बहुत सारे बॉल्शेविक्स लीडर्स को वहां से अपने आप को एक तरीके से छुपाना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है, क्योंकि इनके जो स्टेप्स थे वो काफी हार्श थे। एंड दिस इज द रीजन द पीपल डोंट वांटेड कि वो अब ओपनली ये बताएं कि हम क्या हैं, बॉल्शेविक आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं। ठीक है, ऐसे में लेनिन के साथ भी यही हुआ। अब और क्या होता है? मीनवाइल इन द कंट्री साइड द पीजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज लीडर्स प्रेस्ड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड। यहां पर ये तो चल रहा है आपके उस जगह पर जहां पे राजा या फिर जो गवर्नमेंट है या ड्यूमा जो है, विंटर पैलेस, उसके आसपास का एरिया, क्या कहा है उसे? पेट्रोगार्ड। पेट्रोगार्ड सोवियत जो था उसके थ्रू, मतलब पेट्रोगार्ड जो था वहां पर इस कंडीशन चल रही थी। और उसके बाद में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी जो वहां आई, उसने इस तरह से कुछ हार्श स्टेप लेना शुरू किया इस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में, बिकॉज इनको अब डर लगने लगा था कि कहीं ना कहीं हमारी जो पावर है वो कम हो रही है और बॉल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, कहीं हम भी तो चेंज ना हो जाए। तो सभी को अपनी सत्ता खोने का तो डर होता ही है। तो जब इस तरह की चीजें होने लगी तो बॉल्शेविक लीडर्स जो यहां पर थे वो या तो अपने आप को छुपाने लगे या फ्ली हो गए, मतलब वहां से वो एक तरीके से गायब हो गए। और यहां पे मीनवाइल अगर अपन देखें तो कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे वो पीजेंट्स फोर्स कर रहे थे लोगों को कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वापस से, जो व्लादिमीर लेनिन का एक थॉट था अप्रैल थीसिस में कि लैंड्स मस्ट बी डिवाइडेड। देखो यहां पर है कि ट्रांसफर कर दिया जाए पेजेंट्स को, और सेम यहां पर भी वही कंडीशंस हैं कि जो पेजेंट्स हैं एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वो इस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं लोगों को कि नोबल से जमीनें ले लो और उनको बांटना शुरू कर दो। किसको? पेजेंट्स को, फार्मर्स को। लैंड कमिटीज वर फॉर्म्ड एंड टू हैंडल दिस, लैंड कमिटीज बनाएगी कि इस सब चीजों को वो टेक केयर करें। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पेजेंट्स सीज लैंड्स बिटवीन द जुलाई एंड सितंबर 1917। अब ऐसे में क्या होता है, जुलाई से लेकर सितंबर 1917 के बीच में ये जितनी भी बड़ी बड़ी लैंड एरियाज थे या जो जमीनें थी जिस पे हार्वेस्ट वगैरह ग्रो की जाती थी, इसको सीज कर दिया गया। किसके थ्रू? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के थ्रू, पेजेंट्स के थ्रू। क्यों कर दिया गया? कि भैया हमें लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, जो जमीनें हैं उसको हमें वापस से बंटवारा करना है उसका। जो नोबल्स हैं इन्होंने जमीनें ले रखी है, इनके पास काफी ज्यादा जमीनें हैं। सोशलिस्ट का आइडियोलॉजी यही तो होता है कि किसी भी तरीके से जो बेनिफिट होना चाहिए वो इकोनॉमिक बेनिफिट सबको मिले, किसी एक को नहीं। तो इन्होंने वही किया कि जो जमीनें थी उसको वापस से इन्होंने क्या कर दिया? सीज कर दिया कि भैया लैंड तो अब वापस से डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसी एक के पास में नहीं रह सकती। तो ये था फरवरी के बाद का कंडीशन। इन बिटवीन क्या होता है, एक जो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है वो पूछ लिया जाता है कि लेनिन का कंट्रीब्यूशन बताओ रशियन रेवोल्यूशन में, क्योंकि इस बारी जो टर्म 2 है उसके अंदर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहां पर ये मेंशन किया है। अब इसको समझने के लिए जरूरी है थोड़ी बेसिक्स के बारे में हम और जान ले। क्या है बेसिक? देखिए, देखो यहां पर तुम जानते हो एक जो चीज यहां पर मेंशन कर रखी है, देखो मैंने होपफुली तुम्हें दिख रही होगी, हाईलाइट भी कर देता हूं। व्लादिमीर, अच्छा यहां थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, देख लेना इसको। ये होगा बेटा उलियानोव, व्लादिमीर उलियानोव, पॉपुलरली नोन एज लेनिन। देखो लेनिन क्या था, जब ये लौट के आए थे अपनी एग्जाइल से तब इन्होंने अपना नाम व्लादिमीर लेनिन कर दिया था, जबकि इसके पहले में इसका नाम था व्लादिमीर उलियानोव। ठीक है, आगे चल के इनको लेनिन कहा गया 1901 के अंदर, दिसंबर के अंदर इन्होंने इस तरह का ये चेंजेस किए थे। He was the one of the socialist revolutionary after the Marx or Engels. His name has become inseparable from the revolution of 1917. देखो इनका नाम आप हटा नहीं सकते हो, इनका नाम आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। इनका स्ट्रगल काफ़ी लंबा था और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, लोगों के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, और इवन आज तक हम इनकी थीसिस को पढ़ते हैं, इनके थॉट्स को पढ़ते हैं। What he has given to us, इनका कंट्रीब्यूशन क्या, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था बॉल्शेविक पार्टी को, और इस तरह से इस बॉल्शेविक पार्टी के थ्रू ही ये रेवोल्यूशन यहां पर देखने को हमें मिला था। इन्होंने
फोर्थ, द फंडामेंटल लॉज ऑफ सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया था, मतलब इन्होंने ये रूल्स रेगुलेशंस हमें बताए थे कि इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू हैव द सक्सेसफुल रेवोल्यूशन देन व्हाट स्टेप्स यू मस्ट टेक। तो इन्होंने ये भी बताया। इनके लीडरशिप के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने क्लियर पॉलिसीज टू द एंड ऑफ द वॉर एंड ट्रांसफर लैंड टू द पेजेंट्स, और इसके साथ में एक और स्लोगन इन्होंने दिया था, ऑल पावर टू द सोवियट्स। इस तरह की चीजें इन्होंने की, जिसको अप्रैल थीसिस में आपने पढ़ा है। अप्रैल थीसिस के अंदर ये सारी चीजें मेंशन है। फिर है नेक्स्ट कि जो लेनिन थे उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि सारे लोगों के पास में राइट्स होने चाहिए अंडर द रशियन एम्पायर टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हर एक पर्सन के पास में आप राइट दो, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अंडर टू एबल द लीडरशिप ऑफ द लेनिन, रशिया एंड द अदर सोवियत वर यूनाइटेड इनटू द यूएसएसआर एंड इट इमर्ज्ड एज द सुपर पावर। जब अभी हम अक्टूबर रेवोल्यूशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बोल्शेविक पार्टी थी इनके आइडियोलॉजी के बिहाव पर ही वो जीत पाई। आगे चल के जब ये जीत गए और वहां पे यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, तब यूएसएसआर के साथ में और दूसरे कंट्रीज भी आती हैं इनके आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होके, एंड अल्टीमेटली यहां पर ये सुपर ब्लॉक के तौर पर सामने आता है। वर्ल्ड में 2 बड़े ब्लॉक्स बने, एक बना यूएसए और एक बना यूएसएसआर। तो क्या क्या हुआ अभी वापस से इसको मैं बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन इसको एक बार कंप्लीट करते हैं पहले। अभी जो मैंने फंडामेंटल लॉज बोले वो क्या थे? फंडामेंटल लॉज बहुत ही सिंपल थे। इन्होंने कहा द पीपल शुड fully understand the revolution is necessary and to be ready to sacrifice their life for it। इन्होंने कहा कि लोगों को जरूरी है कि अगर ये रेवोल्यूशन उनको जीतनी है, समझनी है, जाननी है, तो उनको अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी है। इस बात के लिए वो रेडी रहें। कभी भी उनको हो सकता है अपनी लाइफ देनी पड़ जाए, इस बात के लिए उनको रेडी रहना चाहिए अगर उनको रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाना है और इस तरह का अगर वो एम रख रहे हैं तो। साथ ही साथ कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है शुड बी इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस टू मेक इट पॉसिबल फॉर टू बी ओवरथ्रोन रैपिडली। इसने कहा कि एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है शुड बी इन अ स्टेट के इस सिचुएशन में रहे ऑफ क्राइसिस के टू मेक इट पॉसिबल फॉर टू बी ओवरथ्रोन रैपिडली। इस बात के लिए भी रेडी रहना जरूरी है कि आपको कभी भी हटाया जा सकता है, यू कैन बी चेंज्ड। इस चीज के लिए भी आप रहें हमेशा तैयार। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पावर में आ गए हैं तो कभी भी आप बदले नहीं जाएंगे। क्या बोला इन्होंने कहा कि अगर सक्सेसफुल रेवोल्यूशन करना है तो ये चीजें जरूरी है। ये भी मान के चलें कि कैन एनी ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड, कोई भी गवर्नमेंट है उसको चेंज किया जा सकता है। इन्होंने 4 फोल्ड्स बोला, 4 फोल्ड डिमांड्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशनरीज। क्या डिमांड्स थी? देखिए, पहला लैंड टू द ट्रिलर। क्या है ये? लैंड टू द, जो भी लैंड्स थे नोबल्स के पास में, चर्चेस के पास में, जार के पास में, उसको उनसे छीन लेना चाहिए, पेजेंट्स को दे देना चाहिए, उनकी फैमिलीज को दे देना चाहिए। इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल किसका हो? वर्कर्स का हो, या वर्कर्स जो सोवियत वर्कर्स हैं उनका हो, जिससे कि ये लोग भी कैपिटलिस्ट बन सकें। सेम वही मार्क्सिस्ट वाली आइडियोलॉजी। हर तरफ पीस होनी चाहिए, वॉर को खत्म कर देना चाहिए। जो सोल्जर्स सबसे ज्यादा लॉस वियर करते हैं, जो फ्रंट में होते हैं, सोल्जर्स को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, एंड दैट शुड नॉट बी। और साथ ही सभी लोगों के पास में इक्वल स्टेटस दिए जाना जरूरी है, चाहे वो रशियन हो या नॉन रशियन नेशनलिस्ट। जो रशिया में रह रहे हैं, रशियन टेरिटरीज में रह रहे हैं, उन लोगों को इक्वल स्टेटस मिलनी चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेशनैलिटीज। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी रशियन टेरिटरी में रह रहा है तो भी उसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात को भी यहां पे कहा गया। होपफुली यहां तक तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो समझने वाली चीजें हैं एक बार फिर से आप प्लीज देख लीजिए, मैंने क्या क्या बोला आपको, यहां पर क्या क्या बताया है। हमने डिस्कस करना शुरू किया था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद से कि व्लादिमीर लेनिन जब वापस एग्जाइल से लौट के आए तभी उनका नाम बदला, और उन्होंने आते ही 3 चीजें डिक्लेयर की कि वॉर बंद हो जानी चाहिए, लैंड्स को ट्रांसफर कर देना चाहिए, और चीजों को, बैंक्स को नेशनलाइज कर देना चाहिए। इसको अप्रैल थीसिस कहा गया। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ने क्या चीजें वो लेकर आए कि जो यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो डर गई थी बोल्शेविक्स के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस से। इसके कारण से वो जुलाई 1917 में लोगों को क्या करने लग जाती हैं, लोगों को पकड़ के जेल में डालने लग जाती है, जिससे जो लोग थे बोल्शेविक लीडर्स वो डर जाते हैं और अपने आप को हाइड करने लग जाते हैं या फ्ली। इसके अंदर कॉन्ट्री साइड में लेकिन जमीनों को छीन लिया जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स किया जाता है। व्लादिमीर
उलियानोव, जो पॉपुलरली लेनिन के नाम से जाने जाते हैं, ही वॉज द फॉलोअर आफ्टर द मार्क्स और एंगल्स। इसके बाद में बोल्शेविक पार्टी मतलब पावर में आना शुरू होती है, रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको। यहाँ पे फंडामेंटल लॉज बताए गए जो आगे हमने पढ़े। साथ ही साथ पीजेंट्स को लैंड ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए फोर्स, मतलब पीजेंट्स को एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो मोटिवेट किया गया। और ऑल पावर टू द सोवियत, ये स्लोगन जो था काफ़ी पॉपुलर हुआ, चलाया गया। ठीक है, और ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। आगे देखिए, फंडामेंटल लॉज क्या थे कि आपको हमेशा लाइफ देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। साथ ही साथ अश्योर नहीं होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट लॉन्ग लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। यहाँ पर रशियन रेवोल्यूशनरीज की 4 डिमांड थी। पहली डिमांड थी कि जो लैंड्स हैं वापस बांट दी जाए पेजेंट्स के साथ में। इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल वर्कर्स का होना चाहिए। पीस हमेशा हर जगह पर होनी चाहिए और सभी लोगों को, चाहे वो रशियन हो चाहे नॉन रशियन, उसके साथ में आपको इक्वल स्टेटस शेयर करना चाहिए। दिस वॉज जस्ट अ बेसिक इंट्रो आफ्टर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो कल पढ़ने वाले हैं वो है अक्टूबर रेवोल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप बताएंगे मुझे। प्रीवियसली सारे जितने भी लेक्चर्स उनको एक बार पढ़ें, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के नए लेक्चर के साथ में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट, अक्टूबर रेवोल्यूशन। ओके, तो सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।